व्हाट इफ मैं बोलूँ यू कैन मेक मनी इवन व्हेन द स्टॉक मार्केट क्रैशेस? साउंड्स क्रेजी, राइट? बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट शॉर्ट सेलिंग अलाउ करता है हमें। आज हम सीखेंगे शॉर्ट सेलिंग के बारे में सब कुछ जो श्योर आपको नहीं पता होगा। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा शॉर्ट सेलिंग का लर्निंग वीडियो। ये हमारा बेसिक सीरीज़ का वीडियो है। तो अगर आपने बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी आप बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट देखो। उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एंड आप अगर बिगनर हो तो ये वीडियो तो आपको हेल्प करेगी बिल्कुल। बट अगर आप थोड़ा सा एडवांस्ड भी हो तो ये आपको श्योर हेल्प करने वाली है। तो इसीलिए अगर आप बिगनर हो या एडवांस हो, डजेंट मैटर, इसको आप ज़रूर देखना। ओके, फर्स्ट समझते हैं क्या होता है शॉर्ट सेलिंग। व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग? तो शॉर्ट सेलिंग इज अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग। ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग होता है। जैसे आप बाइंग करते हो तो वैसे ही शॉर्ट सेलिंग होता है। बट डिफरेंस क्या होता है? आप इसमें वो स्टॉक्स पहले सेल करते हो। शॉर्ट सेलिंग में वो स्टॉक्स आप पहले सेल करते हो जो आपके पास होते नहीं है, राइट? तो आप कैसे उसको सेल करते हो? बट उसके पहले आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि इसका प्राइस जो है वो नीचे जाएगा, राइट? एंड जैसे ही उसका प्राइस फिर नीचे जाता है आप उसको फिर बाई कर लेते हो एंड प्रॉफिट बुक करते हो। एंड आप ये कैसे करते हो? आप जो है ब्रोकर से शेयर्स को जो है आप बोरो करते हो। आप शेयर को बोरो करते हो क्योंकि वो आपके पास तो होता नहीं है पहले से, तो वो आपके पास रहता नहीं है, राइट? तो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग में हम कहते हैं कि हमारे पास वो स्टॉक अगर नहीं भी है तो आप पहले उसको शॉर्ट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रोकर से बोरो करना पड़ता है। हाँ, अब समझते हैं हाउ इट वर्क्स। हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करता है? तो फर्स्ट इसमें हम क्या करते हैं? हम जो है बोरो करते हैं शेयर्स को फ्रॉम ब्रोकर। देन सेकेंड हम क्या करते हैं? हम इसको सेल करते हैं एट अ सर्टेन प्राइस। अब चाहे आप वो मार्केट प्राइस पे कर सकते हो या तो वो मार्केट प्राइस पे हो सकता है। ये बहुत अच्छी चीज़ होती है शॉर्ट सेलिंग, इसीलिए अच्छे से समझना। या तो आप फिर एक स्पेसिफिक लिमिट प्राइस पे कर सकते हो। लिमिट प्राइस मतलब आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक प्राइस पे करना तो आप उस पे भी कर सकते हो। देन आप वेट करते हो प्राइस के ड्रॉप होने का। यू वेट फॉर द प्राइस ड्रॉप, क्योंकि अगर प्राइस नीचे जाएगा तभी आपको प्रॉफिट होगा। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगी। या गोज अप, हो तो सकता है दोनों सिनारियो। वो अलग सी बात है कि आपको प्रॉफिट कब होगा, जब आपका प्राइस नीचे जाएगा। बट प्राइस तो ऊपर भी जा सकता है, राइट? देन आप जो है वो शेयर रिटर्न कर देते हो ब्रोकर को। रिटर्न इट बैक एंड कीप द प्रॉफिट या लॉस आफ्टर बाइंग द शेयर। तो आप शेयर को फिर बाई करके आप जिनने जो बोरो किया है वो आप रिटर्न कर देते हो। एंड आइदर, मैंने यहाँ पे दोनों लिखा है क्योंकि आपको आइदर या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। तो इस तरह ये वर्क करता है। पूरा शॉर्ट सेलिंग जो हमारा है वो इसी तरह वर्क करता है, राइट? अब हम एग्जाम्पल से देखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल है, सोचो करेंट प्राइस, कोई स्टॉक ए है, उसका करेंट प्राइस अभी चल रहा है 100 रुपीज़। तो आपने मान लो करेंट ही प्राइस पे आपने शॉर्ट किया, 100 रुपीज़ पे आपने शॉर्ट किया। प्राइस उसका जब 80 गया तब आपने उसको बाई किया। तो इस केस में आपका जो प्रॉफिट बना वो 20 रुपीज़ पर शेयर का
प्रॉफिट बना, राइट। ये हमारा फर्स्ट सिनारियो हो गया। सेकंड सिनारियो में अगर ये प्राइस आपने करेंट प्राइस 100 पे आपने उसको शॉर्ट किया, एंड अगर इसका प्राइस चला गया 110 एंड आपने उसको बाई किया, तो इस केस में आपका जो लॉस हो जाएगा वो 10 रुपीज़ पर शेयर का हो जाएगा, राइट। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझा दिया। अब हम समझते हैं हाउ टू डू शॉर्ट सेलिंग। हाउ टू डू, तो फर्स्ट स्टेप इसका होता है चूज द राइट स्टॉक, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। सिलेक्शन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए आपको वीक स्टॉक्स ढूंढने होते हैं, क्योंकि शॉर्ट सेलिंग में आपको फायदा कब होता है, जब आपका प्राइस नीचे जाता है तभी आपको प्रॉफिट होता है, राइट। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे आपने शॉर्ट किया एंड प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तब तो फिर आपको लॉस होगा। तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स नहीं चाहिए होता है, इसके लिए आपको वीक स्टॉक्स को ढूंढना होता है, या फिर आपको वीक सेक्टर्स ढूंढने होते हैं, या आप वीक सेक्टर्स भी ढूंढ सकते हो, उसके स्टॉक्स आप देख सकते हो, या फिर आप डाउन ट्रेंड वाले स्टॉक्स या सेक्टर आप देख सकते हो। इस तरह से आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, लाइक मूविंग एवरेज हो गया, इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका मूविंग एवरेज डाउन ट्रेंड है, मतलब फॉलिंग अगर आपका मूविंग एवरेज है, इसका मतलब कि आपका ट्रेंड डाउन है। एंड आप रेजिस्टेंस लेवल्स भी यूज़ कर सकते हो इसके लिए। एक मान लो किसी रेजिस्टेंस लेवल पे आपका प्राइस जो है इस तरह मूव हो रहा है, मान लो कि इन दिस वे आपका प्राइस मूव हो रहा है, तो आप रेजिस्टेंस लेवल्स भी मार्क करके रख सकते हो, लाइक दिस के यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया एंड यहाँ से जब प्राइस नीचे जाएगा तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। तो मैंने यहाँ पे जितने भी टर्म्स आपको बताए हैं, लाइक वीक सेक्टर्स एंड डाउन ट्रेंड, मतलब ट्रेंड को कैसे पकड़ें, एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड मूविंग एवरेज, इन सब पे हमने आपको वीडियोस सेपरेट सेपरेट प्रोवाइड करके रखी हुई हैं। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। आप हमारी हाउ टू वाली जो प्लेलिस्ट है, बिल्कुल कस्टमाइज प्लेलिस्ट है, आपको आराम से मिल जाएगी, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको आई बटन पे देखो मिल जाएगा। अब हम समझते हैं आप कैसे हाउ शॉर्ट सेल कर सकते हो। हाउ टू शॉर्ट सेल, तो इसके लिए जो है ना आपको मार्जिन यूज़ करना होता है। शॉर्ट सेल अगर आप करना चाहते हो तो आपको मार्जिन लगता है, ब्रोकर जो है आपसे मार्जिन लेता है शॉर्ट सेलिंग के लिए, तो उसे हम कहते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। तो शॉर्ट सेलिंग में आपको मार्जिन प्रोवाइड करना होता है। तो अगर आपको एमटीएफ के बारे में भी कुछ नहीं पता है, तो इसका मतलब होता है एमटीएफ मतलब होता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। इसमें आप जो है अपने जो भी कैपिटल है उसके अगेंस्ट आप ब्रोकर से कुछ जो है एक्स्ट्रा मनी आपको ब्रोकर प्रोवाइड करता है ट्रेड देने के लिए, एंड उससे आप ट्रेड लेते हो। तो यही सिंपल वे में होता है एमटीएफ। एंड आप अगर शॉर्ट करते हो तो आपको मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, राइट। वो एक्सचेंज डिसाइड करता है कि आपको किसको शॉर्ट करने में कितना मार्जिन लगेगा। ये वैरी करता है, स्टॉक्स टू स्टॉक्स ये वैरी करता है, ये सबका सेम नहीं होता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग पे अभी हमने आपको वीडियो दे रखी है, नहीं देखिए तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन दो वे होता है शॉर्टिंग करने का। एक आप कर सकते हो इंट्राडे में, इंट्राडे शॉर्ट सेलिंग, एंड एक आपका होता है कैरी फॉरवर्ड। अब हम वन बाय वन दोनों को समझते हैं। इंट्राडे में आप सेम डे जो है, आप सेम डे अपना स्टॉक्स को एग्जिट करना होता है। आपको सेम डे आपने लिया, सेम डे आपको एग्जिट करना होता है, राइट। एंड इंट्राडे आप जो है वो इक्विटी में कर सकते हो, इट कैन बी डन इन इक्विटी। बट कैरी फॉरवर्ड के लिए, कैरी फॉरवर्ड का मतलब आप उसको सेम डे नहीं एग्जिट करोगे, आप उसको होल्ड करके रखोगे, आप उसको डिलीवरी में लेके जाओगे, इन शॉर्ट अगर आपको समझना हुआ तो। एंड ये आप जो है इक्विटी में नहीं कर सकते हो, आपको इसके लिए आपको फ्यूचर्स में ट्रेड करना पड़ेगा। तो यही डिफरेंस होता है दोनों में। अगर आप कैरी फॉरवर्ड वाला करते हो तो आपको इसको फ्यूचर्स में करना पड़ेगा, आप इक्विटी में अगर करना चाहते हो तो आपको सेम डे ही एग्जिट करना होता है, राइट। तो फ्यूचर्स में भी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है फ्यूचर्स में नहीं करना चाहिए, फ्यूचर्स में भी आप कर सकते हो। हमने आपको फ्यूचर्स के ऊपर भी एक वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो कि फ्यूचर्स ट्रेडिंग बिगनर्स कैसे कर सकते हैं। तो उसका लिंक देखो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप ये सारी वीडियो चाहो तो देख सकते हो, आपको हेल्प मिलेगी फॉर श्योर। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट, जो कि नॉन निगोशिएबल होता है।
तो आपको ऑलवेज स्टॉप लॉस यूज़ करना है विदाउट फेल, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, आपका जो लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। अगर मान लो स्टॉक का प्राइस यहाँ पे है, आपने यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, तो अगर ये आपके रिवर्स जाता है तो अब तो ये कितना भी जा सकता है ना, जितना ऊपर जाएगा उतना आपका लॉस होता जाता है। तो ये जो होता है अनलिमिटेड होता है, आपका जो लॉस होता है वो इसमें अनलिमिटेड होता है। अब हम कुछ रिस्क एंड चैलेंजेस समझ लेते हैं। ये आता है रिस्क के साथ भी, बहुत अच्छी चीज़ है, बट रिस्क को समझना ज़रूरी है। तो फर्स्ट तो वही रिस्क होता है अनलिमिटेड लॉस, जो मैंने अभी बताया। इसमें अनलिमिटेड लॉस का पोटेंशियल होता है। आपका जो ह्यूज लॉसेस आपको हो सकते हैं अगर आपका प्राइस, स्टॉक का प्राइस राइज करता है तो। देन सेकंड होता है समटाइम्स शॉर्ट स्क्वीज होता है। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब मान लो आपका प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है, आपने यहाँ पे शॉर्ट करके रखा है, समटाइम्स ना यहाँ पे इतना फास्ट आपका बाइंग प्रेशर आता है कि आपका प्राइस जो है बहुत फास्ट वो ऊपर चला जाता है, एंड इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या आपको लॉस हो सकता है। तो ये एक रिस्क होता है, इसमें चैलेंजेस जो आपको फेस करना पड़ सकता है। देन फिर ब्रोकर के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आप जो है सारे स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर सकते हो, कुछ स्टॉक्स ही हैं जो आप शॉर्ट कर सकते हो। या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं किसी किसी में, जिसको आप शॉर्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि उसमें मार्जिन ज़्यादा लगता है। अगर आपके पास कैपिटल स्मॉल है तो आप उसको शॉर्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये था शॉर्ट सेलिंग का कंप्लीट, ये शॉर्ट सेलिंग आपको कैसे करनी है। नाउ कम्स द बोनस टिप। शॉर्ट सेलिंग बेस्ट कब वर्क करता है, जब आपका ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में होता है, राइट। तो इसीलिए कभी भी शॉर्ट सेलिंग करो तो आपको ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट चेक कर लेना है। एंड सेकेंड, अगर बिगनर हो तो आपको बिल्कुल भी शॉर्ट सेलिंग से स्टार्ट नहीं करना है। अगर आप बिगनर हो तो आपको ऑलवेज बाई से स्टार्ट करना है, एंड उसके बाद कुछ दिन के बाद आप शॉर्ट सेलिंग करोगे भी तो आपको डायरेक्टली फ्यूचर्स में नहीं करना है, आपको शॉर्ट सेलिंग इक्विटी में पहले करना है, राइट। तो फ्यूचर्स में डायरेक्टली आपको नहीं शिफ्ट होना है। इक्विटी में करने के लिए आपको इंट्राडे में करना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको करना ही नहीं है। अगर आप बिगनर हो तो आपको करना ही नहीं, आपको सिर्फ बाई करना है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना, हम लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व करने का। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक बहुत इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।